दोस्तों, पति ने कर लिया है ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ शादी। जब रिपोर्टर कंचन मैडम जो कि एक वकील हैं, वो उसके घर जाती हैं और उस लड़के की माँ से बात करती है कि तेरा बेटा एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी कर लिया है और इस लड़की के साथ जिससे तूने पहली शादी करवाई थी, इसके साथ तो वो जिंदगी ही नहीं बिता रहा है। तो अब इसका जो दहेज का पैसा है, 4 लाख रुपए और एक बाइक, वो तुम वापस कर दो तो ये लड़की तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। क्योंकि तुम्हारे लड़के ने ना तो इसको तलाक दिया है और ना ही इसको डिवोर्स पेपर दिया है। तो इस वजह से आज भी ये लड़की तुम्हारे बेटे की पत्नी है। अगर ये चाहे तो कोर्ट में तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के खिलाफ अगर कंप्लेन कर देती है, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के अंदर सड़ जाएगी। दोस्तों, कंचन मैडम जो कि एक बहुत ही वायरल लड़की, एक वकील लड़की है, जो एक रिपोर्टर के साथ जाती है और लोगों के तलाक और लोगों की शादी, जो भी कुछ उलटफेर हुआ होता है, समझौता करवाती है और ऑन द स्पॉट सारी केस को हल कर देती है। दोस्तों, आज का वीडियो कंचन मैडम के ऊपर ही है और कंचन मैडम ने कैसे इस लड़की का 4 लाख रुपए और उसकी बाइक उसको सुपुर्द करवाया और उसने अपनी दूसरी जगह शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा भी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है पटना के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, उस गांव में एक सुमन नाम की लड़की की शादी एक लड़के से होती है और उस लड़के का नाम होता है शिवम। दोस्तों, शिवम और सुमन की शादी एक साथ होती है और दोनों की जो शादी की जो जिंदगी थी, वो बहुत अच्छी बीत रही थी। दोस्तों, शिवम एक ट्रक ड्राइवर था और वो ट्रक चलाया करता था। दोस्तों, जब भी उसको छुट्टी मिलती तो वहां से वो छुट्टी लेकर के सीधे अपने घर आता और सुमन के साथ प्यार मोहब्बत से जो भी उसको छुट्टियां मिलती वो बिताया करता और अपने माँ बाप की भी सेवा करता। दोस्तों, धीरे धीरे शिवम की जो माँ थी वो अपनी बहू को सताना शुरू कर देती है। दोस्तों, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और उसके हर काम में उसकी कुछ ना कुछ कमियां ढूंढती रहती और उसकी जो कमियां होती वो अपने बेटे को फोन पे बताती कि आज तुम्हारी पत्नी ने ये गलत कर दिया है और आज तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया है। आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बाप को खाना नहीं दिया। ये तमाम छोटी छोटी बातों की शिकायत अपने बेटे से करने लगती। दोस्तों, उसका जो बेटा जो ट्रक ड्राइवर था, वो इन बातों को सुनता तो फोन पे अपनी पत्नी को डांटता और कहता कि माँ के और पिता की तुम अच्छे से देखभाल नहीं कर रही हो। वो जैसे कहते हैं तुम वैसा करो, क्योंकि अगर तुम वैसा नहीं करोगी तो वो हमारे घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो मैं उनके कहने पर तुम्हें घर से भगा भी सकता हूँ। दोस्तों, जो सुमन होती है, जब शिवम की ये बातें सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने माँ बाप की ही सारी बातें मानता है। दोस्तों, वो जो सुमन थी वो भी रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो जाती है और अपने पति से कह देती है कि आपकी जैसी मर्जी वैसे करो, मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि रोज-रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो चुकी हूँ और मैं अब तुम्हारे घर को छोड़ करके मायके जा रही हूँ। दोस्तों, वह उस घर को छोड़ करके शिवम के घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और मायके वालों से सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सास उसकी हर बातों में और उसके हर कामों में नेफा निकाल देती है और उसके हर काम को गलत ठहरा देती है और आए दिन उसके साथ लड़ाई कर लेती है और उसके साथ मारपीट कर लेती है। दोस्तों, उसके मायके वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और आकर के उसके
घर वालों के साथ लड़ाई कर लेते हैं। दोस्तों, दोनों परिवार के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लड़ाइयाँ बढ़ जाती है और वो लड़ाइयाँ पहुँच जाती है पंचायत तक। दोस्तों, दोनों परिवार के लोगों के बीच में, दोनों गाँव के मुखिया और दोनों गाँव के सम्मानित व्यक्तियों के बीच में पंचायत हो जाती है। दोस्तों, उस पंचायत में जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो बात यहाँ तक आ जाती है कि ये दोनों एक-दूसरे के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा करो कि इसका जो सामान है, वो लड़की को वापस कर दो और अपने बेटे की तुम शादी कहीं और कर दो और ये भी अपना कहीं और शादी कर लेगी। दोस्तों, जब ये पंचायत होती है, तो उसमें एक पंचनामा लिखा जाता है और वो पंचनामा एक लड़की को और एक पंचनामा लड़के को दे दिया जाता है। दोस्तों, दोनों परिवार वालों को एक-एक कॉपी पंचनामे की दे दी जाती है और लड़की एक पिकअप को बुक करती है और अपने ससुराल में दिया हुआ सारा सामान उस पिकअप में लाद लेती है और लाद करके अपने मायके लेकर चली जाती है। दोस्तों, उसमें जो कुछ पैसे देने की बात हुई थी, उस पैसे को भी उसके मायके वालों ने दिया या नहीं दिया, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन तभी वो जो लड़का था, सुमन का पति जिसका नाम शिवम था, वो जहाँ पे भी वो ट्रक चला रहा था, वहीं पर एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ उसका दिल लग जाता है। दोस्तों, वह ऑर्केस्ट्रा देखने गया था और वहीं पे उसके डांस को और उसकी सुंदरता को देख करके वो उससे प्यार मोहब्बत कर लेता है और वो प्यार मोहब्बत धीरे-धीरे कब शादी में बदल जाता है, वो उन दोनों को पता नहीं चलता है। दोस्तों, जब वह ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी करता है, तो उसकी कुछ तस्वीरें उसके दोस्त अपने फ़ेसबुक पर वायरल कर देते हैं। दोस्तों, वो फ़ेसबुक की जो फ़ोटो होती है, वो फ़ेसबुक की जो रील होती है, वो इतना वायरल होती है कि ये जो लड़की उसकी पहली पत्नी थी, सुमन तक आ जाती है। दोस्तों, सुमन जब उन फ़ोटो को देखती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो यही देखना चाह रही थी कि ये जो मेरा पति है शिवम, इसने दूसरी शादी कर ली और मेरा दहेज का जो पैसा था, वो तो दिया ही नहीं। दोस्तों, वह अपने घर वालों को वो फ़ोटो दिखाती है कि कैसे वो जो शिवम है, वो दूसरी शादी कर लिया है और अभी हमारा पैसा चुकाया भी नहीं। दोस्तों, घर वाले भी उसके आग बबूला हो जाते हैं, उसकी इस घिनौनी हरकत को देख कर के और उस लड़की को ले जाकर के एक कोर्ट में फिर से मुकदमा कर देते हैं। दोस्तों, उस कोर्ट में जो मुकदमा करते हैं, तो उसकी जो केस होती है, वो एक कंचन नाम की मैडम जो कि वकील हैं, रिपोर्टर के साथ में लोगों की केस को हल करती है। बहुत ही ज़्यादा वायरल उनका वीडियो चल रहा है कि ऑन द स्पॉट बिना किसी कोर्ट, बिना किसी कचहरी के सारा सारा निर्णय वो अकेले कर देती हैं। दोस्तों, वो जो कंचन मैडम है, वो उस लड़की को लेकर के उसके ससुराल जाती हैं और उसके ससुराल में जाने के बाद उसकी सास उसके ससुर के सामने सारी बातें करती हैं कि क्यों तुम लोगों ने अपनी बहू को घर से भगा दिया है और ये मायके में रह रही है। दोस्तों, उसकी सास सारी बात बताती है कि कैसे ये हम लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर लेती है और उसकी सास अपने कान को दिखाती है कि ये देख रही हो, ये जो कान में घाव है और ये जो कान में छेद हुआ है, ये मेरी बहू ने ही दाँत से काट लिया था, जो आज इस कान में घाव बन कर के छेद हो गया है। दोस्तों, जब कंचन मैडम ने ये देखा, तो उस सुमन लड़की को ज़ोरदार डाँट लगाई और बोलने लगी कि तुम्हारी ये मजाल कि माँ जैसी सास के कान को काट करके छेद कर दी और बोल रही हो कि मुझे इस घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, वो जो सुमन लड़की होती है, वो कहती है कि मुझे रहना है इस घर में, लेकिन मैं कैसे रहूँ? मेरा पति तो बाहर जाकर के शादी कर लिया है। ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ शादी करके वो वहाँ पे ज़िंदगी बिता रहा है और यहाँ पे मैं कैसे रहूँ? दोस्तों, फिर कंचन मैडम उस लड़की को पूछने लगती हैं कि तुम्हें रहना है यहाँ पे या नहीं रहना है? तुम साफ-साफ बताओ।
दोस्तों वो लड़की कहने लगती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, जो मेरे माँ-बाप ने इन लोगों को दहेज के रूप में दिया था। 4 लाख रुपए और एक बाइक जो मेरे माँ-बाप ने इन्हें दिया था, वही सारा पैसा मुझे वापस कर दें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये अपने लड़के की शादी चाहे जितनी बार करें और मैं भी अपनी कहीं और उसी दहेज को दे करके शादी कर लूँगी। दोस्तों कंचन मैडम बहुत ही ज़्यादा डाँट-फटकार लगाती हैं उसकी सास से, शिवम की माँ से और उसके पिता से। तो दोस्तों वो लोग कहते हैं कि पैसा हम लोगों ने एक तीसरे आदमी को जो पंचायत ने चुना था उसके पास जमा कर दिया है और यहाँ से ये लड़की सुमन ने उन पैसों को ले ली है और दोबारा से मेरे पास आई है और उन पैसों को फिर से ऐंठना चाह रही है। दोस्तों, वो जो कंचन मैडम गई हुई थी, वो उन लोगों को डाँटे लगाती हैं और उसकी पत्नी से यानी कि सुमन से पूछने लगती हैं कि क्या तुम्हें पैसा मिल गया है? तो वो सुमन बताती है कि मैडम अगर मुझे पैसा मिल गया होता, तो मैं दोबारा यहाँ पर आपको लेकर के उन पैसों की बात क्यों करती? दोस्तों, कंचन मैडम को भी पता चल चुका था कि पैसा अभी इस लड़की को नहीं मिला है और फिर वो लड़की कहती है कि मैं अपने पति से आपकी बात करवा देती हूँ। आप उसी से पूछ लो कि उसने पैसा दिया है कि नहीं दिया है। दोस्तों इतने पर कंचन मैडम को अचरज होता है और वो कहने लगती हैं कि मतलब तुम्हारी अभी पति से बात होती है? वो लड़की कहती है कि हाँ, अभी भी वो मेरा फ़ोन उठा लेता है। दोस्तों वो फ़ोन लगाती है, उसका पति शिवम तुरंत फ़ोन उठा लेता है और बात करने लगता है। दोस्तों वो बात करने लगता है तो तुरंत फ़ोन कंचन मैडम को सुमन थमा देती है और कंचन मैडम जब बात करने लगती है फ़ोन पे तो वो लड़का कहता है कि मैडम अभी तो मैंने कोई शादी ही नहीं किया है, किसने कहा कि मैंने शादी कर ली है? वो जो वकील कंचन गई थी, उसने उसको डाँटते हुए बोला कि बेटा तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम्हारे सारे प्रूफ मेरे पास है। जो फ़ोटो तूने वायरल किया था, उन फ़ोटो की सारी जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास है। तो तू झूठ तो बोल नहीं सकता कि तूने शादी नहीं की है। शादी तो तूने कर लिया है, वो सारा प्रूफ मेरे पास है। अब एक ही चीज़ का जवाब तू दे दे कि क्या तू सुमन के जो दहेज में मिला पैसा था, वो वापस करेगा या नहीं करेगा? अगर तुझे समय चाहिए, तो तू समय ले ले। कितने दिन के अंदर तू पैसे वापस कर रहा है? मैं उस चीज़ का यहाँ पे लिखा-पढ़ी करके तुम्हारे माँ-बाप की साइन और सुमन के माँ-बाप की साइन लेकर के तुम्हें समय दे देती हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैंने ना तो शादी की है और ये जो पैसे की बात हो रही है, ये लड़की तो पैसे ले चुकी है। क्या ये 2-2 बार मुझसे पैसे लेगी? फिर इस पर कंचन मैडम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वकील लड़की उस लड़के को डाँटने लगती है और कहने लगती है, "अभी तुमने मेरी औकात को देखा नहीं है। अच्छे-अच्छों को मैंने एक ही घाट पर पानी पिला दिया है। अगर मैं अपने पर आ गई तो बेटा तू जेल में सड़ जाएगा और पूरी ज़िंदगी तुम्हारी जेल में बीत जाएगी। नहीं तो तू अपनी तलाकशुदा पत्नी को वो सारे दहेज के पैसे और दहेज में मिली गाड़ी, उन सब को वापस कर और जितना भी तुमको समय चाहिए, वो समय तू ले ले।" दोस्तों वो जब कहता है कि मैंने वापस कर दिया है, तो वो जो कंचन मैडम थी, वो एक पैंतरा आगे बढ़ कर के बोलती है कि तेरे घर पर बैठी हूँ, तेरी माँ, तेरा बाप मेरे सामने बैठा है और उन्होंने बोला है कि पैसे अभी मैंने नहीं दिया है और तू कह रहा है कि मैंने सारा पैसा उस लड़की को दे दिया है। दोस्तों इस पर उसका जो पति होता है शिवम सिटपिटा जाता है और उसकी आवाज़ें फँसने लगती हैं और वो कहने लगता है कि मैडम मैं 5 मिनट के अंदर सोचता हूँ और बात करके आपको बताता हूँ कि मैं पैसा कब तक दूँगा, कब तक नहीं दूँगा और आपसे टाइम ले लेता हूँ। दोस्तों ये कहानी शिवम और सुमन की थी कि कैसे शिवम ने सुमन को धोखा दे दिया और उससे तलाक लेकर के एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। दोस्तों अगर कहानी ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो जाते-जाते वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।